आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि गुल्लक और हथौड़ा यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि हमने सोचा हुआ था कि दाऊद की बर्थडे है कल, तो हम लोग इसमें पैसे जमा करते हैं सारे। इसमें मम्मा ने, बाबा ने, हिबा ने, दाऊद ने, मैंने, सबने पैसे जमा किए हैं। अभी हम लोग मामू से, बाबा से और नानू से 1000 रुपीज़ और लेंगे, और जैसे ही वो हमें देंगे तो हम लोग फिर दाऊद की साइकिल लेने जाएंगे। हम लोगों ने सोचा हुआ था पहले से। तो अभी आज इसको हम पूरा तोड़ देंगे और देखते हैं कि इसमें से कितने हमने 1 मंथ इसमें पैसे जमा किए। 1 मंथ 15 डेज 1 मंथ। तो आज इसको हम तोड़ेंगे। अच्छा जी जनाब, ये जो था ना, ये जो गुल्लक है, इसको सजाया संवारा है आयशा ने। और ये गुल्लक दाऊद आपको किसने दिलाया? मैंने अपने पैसे खरीदा है। अच्छा, ये गया था हैदराबाद कोई वेडिंग में, वहाँ पे। हाँ, ऐसा नहीं है? फिर मैंने बाहर से खरीदी थी, वहाँ नहीं था मैं। वहाँ से पैसे मिले थे, उस पैसों से इसने ये लिया है। हाँ, तो ये जो है गुल्लक जो है इसके पैसों से है, और ये इसने नानी के घर की तरफ से ख़रीदा था। इसमें से ये लोग अपनी पॉकेट मनी से कुछ 10 रुपीज़ डाल रहे थे। दाऊद भी 10 रुपीज़ डाल रहा था, और हम जो है उसके बाबा से ही पैसे ले रहे थे बीच बीच में डालने के लिए। तो अब देखते हैं इसके अंदर कितने पैसे हैं, और इसके अंदर जितने ही पैसे होंगे ना, इसके अंदर जितने भी पैसे होंगे, इसमें से इसके मामू, नाना और बाबा, मामा भी दे देंगी। तो इसमें जितने भी पैसे की कमी होगी साइकिल लेकर आने के लिए, तो हम उसमें से दाऊद को और मिला के देंगे। तो ये दाऊद की एफ़र्ट है कि उसने ये जमा किया है, तो हम चाहेंगे कि ये दाऊद और भी जमा करे। आज ये टूट जाएगा, उसके बाद एक और नया गुल्लक आएगा और उसमें ये लोग अगेन जमा करेंगे। अब चाहे किसी की बर्थडे हो या ना हो। हाँ ठीक है, चलो सही है, ओके ओके। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करो, ऐसे कर दो ना इसको, ऐसे करो ताकि ये बीच से खुले। 1 2 3 एक मिनट, चलो चेक तो करने दो इसके अंदर क्या है। ये सारा हटाओ। ये पहले आप लोग जो है 10 रुपीज़ को अलग कर ले। मैं 10 कर दूँ तो वो कर लो। 20 को अलग कर रहा हूँ, 20 को कोई और अलग करे। मैं एक और 50 का नोट उधर पड़ा हुआ है जो इधर आएगा, और बिल्ली हमारी आ रही है तबाही करने के लिए। नो शोभी नो, 20 का दो नोट, ये ना 20 का एक और ये। अरे बस 10 बचे हैं अब। 10 के बहुत ज्यादा है नोट है, 100 के सबसे कम है। आइज़िल 100 के सब 3 है। हिबा की तो झोली भर गई है बिल्कुल। 10 खोलते ये 10 इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि जो इनको पॉकेट मनी मिलती थी उसमें से ये लोग अपने 10-20 रुपीज़ इसमें डाल देते थे। ठीक है, हाँ जी काउंट करो। ये कौन से वाले? ये 20 वाले हैं, ये 50 वाले हैं, वो 100 वाले हैं। तो हम आगे बताएंगे इसकी हमने क्या लिया, कितने ये काउंट में आए और ये कितने थे, तो हम आपको अपने अगले व्लॉग में बताते हैं। चलो, टोटल है 1303 रुपीज़। जो दिखाओ। अच्छा जी, ये हमारे पास 1300 कितने रुपए हैं? 3 रुपीज़। 30 रुपीज़। 3 इसको भी तो मिला के 1303 हुए। अच्छा ठीक है, तो ये 1303 हैं। ये इसके जमा करने वाले हैं जो हम आइंदा भी इससे जमा करवाएंगे। अभी हमने इसको ये लालच दी थी दाऊदी कि हम इसको साइकिल दिलाएंगे, और इंशाल्लाह हम दिलाएंगे, वरना आइंदा ये जमा नहीं कर सकेगा। तो अब मैंने अपने सेविंग की है। हमने गुल्लक तोड़ा है, ये हमने इसकी सेविंग किया। अब यहाँ थोड़ा अपने नानी से लेंगे 1000 रुपये, नानी से लेंगे, नानू से लेंगे, ताऊ से लेंगे, अंजाम से लेंगे, और बाबा से नहीं लोगे? बाबा से लेंगे। चलो ठीक है, ये सेविंग्स की हैं, और अच्छा ही हुआ कि इसके कितने पैसे निकले? 1303 रुपीज़।
1303 रुपीज़ निकले हैं। तो अब इसमें से बाकी जो पैसे बचेंगे वो सब मिला देंगे इसके लिए और एक अच्छी सी साइकिल लेकर आ जाएंगे। खुश है? क्यों लेकर आएंगे साइकिल और ये इसको गिफ्ट क्यों मिल रहा है? मेरी बर्थडे आने वाली है। इसकी बर्थडे है 16 फरवरी को। तो जनाब हम आ गए हैं आइसक्रीम पार्लर अल्पाइन ग्लीटो, जो हमारे घर के बहुत करीब है और ये बिल्कुल अभी नया बना है। हम पहले जाते थे तो वो कोई अंदर की तरफ था मॉडल कॉलोनी में, अब ये ज़रा मेन रोड पर आ गया है और इसकी खाला की न्यू गाड़ी आई है और सब लोग जो है आइसक्रीम खाने गए हैं और दाऊद की बर्थडे भी थी तो हमने सोचा कि चलो आइसक्रीम भी खा लेते हैं और एक राइड भी ले लेते हैं इनकी गाड़ी की। और हमारी तरफ जो अल्पाइन ग्लीटो है वहाँ पे बड़े मज़े के फ्लेवर्स होते हैं और मुझे सबसे अच्छा फ्लेवर लगता है मैं भूल गई क्या लगता है हिबा? बटर पिकैन। सॉरी मुझे बटर पिकैन पसंद है। अच्छा, यहाँ पे सेल्फ़ सर्विस है कि आप अपने ख़ुद जाएँ ख़ुद लें। ये बहुत अच्छा रहता है कि आप ख़ुद जाएँ और इज़्ज़त से लेकर आ जाएँ। वो फिर बड़ा लेट हो जाता है कि कोई ऑर्डर लेने के लिए आए फिर ऑर्डर मतलब उठाने के लिए आए, तो ये सेल्फ़ सर्विस बड़ा अच्छा रहता है कि इंसान ख़ुद जाए और जाके लेकर आ जाए। तो अब उसकी खाला लेकर आ गई हैं आइसक्रीम और सब लोग थे हमारे साथ, अम्मी अब्बू और चिटी खाला के बच्चे और हम लोग सब। और ये जो ट्रीट थी ना ये इनकी गाड़ी की तरफ से थी, मगर हमारी दाऊद की थी बर्थडे तो हम उसको लेके चले गए और बताया भी यही कि दाऊद तुम्हारी बर्थडे, चलो सब आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। और वैसे भी इनको अपनी खाला मामू नाना इन लोगों के साथ मज़ा बहुत आता है। अच्छा जी, ये है मेरी आइज़ल। अच्छा, इन्होंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आइसक्रीम खाई थी। हमने सोचा इसको टेस्ट करवाते हैं। जब टेस्ट करवाया तो इन्होंने सोचा कि मुझे खिलाएं, बार खिलाएं। और उस टाइम ना हल्की सर्दियां बस जाने वाली थी सर्दियां जाने वाले सर्दियां ही थी। फरवरी होता है तो सर्दियां होती ही हैं। और अच्छा जी, ये ज़रा अल्पाइन ग्लीटो जो अब नया बना है, इनका ऊपर वाला फ्लोर है और ऊपर वाले फ्लोर के बिल्कुल जो सामने वाला एरिया है ना, ये एयरपोर्ट का रनवे। ये जो है वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है रनवे दिखाने के लिए, मगर वहाँ पे इतना अच्छा ग्लास लगा हुआ था और ग्लास के सामने जो है वो बहुत ज़्यादा लाइटिंग थी तो इसलिए ज़्यादा दिख नहीं रहा था जैसे अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, मगर वो दिख नहीं पा रहा। अब हम लोग सब जा रहे हैं तो हम लोग आ गए वापस घर और हमने नेक्स्ट 2 डेज़ बाद जो है वो तैयारी करी PF म्यूज़ियम जाने की। यहाँ से मैं अपने घर से निकली, वहाँ से बहन अपने घर से आई अपनी गाड़ी में। और ये भी हमारा बहुत मज़े का दिन था। और जब बच्चों की बर्थडेज़ होती है ना, पहले जो है ना मैं सेलिब्रेशन करती थी घर के अंदर और मैं चाहती थी कि सेलिब्रेशन हो, पिक्चर्स हो, बहुत मज़ा आए और आता भी था। अब मैं चाहती हूँ कि जब बच्चों की बर्थडेज़ हो और इनको मैं लेके जाऊँ कहीं बाहर और इनको मज़ा आए, तो इसी तरह करती हूँ। इसी तरह हमने पैसे उसके जमा करवाए दाऊद के और इसी तरह हम लोग आए। अच्छा, बहन लोगों को भी इसलिए बुला लिया कि उनके साथ इन सबको मज़ा आएगा, अकेले जाते हुए अच्छा नहीं लगेगा। इनके बाबा आए तो थे, उनकी शूट्स चल रही थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, मगर फिर भी अपना बिज़ी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के ये PF म्यूज़ियम आ गए। ये हम आए थे थोड़ा दोपहर के टाइम था और हम लोग मेट्रो में डायरेक्ट, हमारे घर के करीब मेट्रो होती है, मैंने बच्चों को मेट्रो में बिठाया फ़र्स्ट टाइम। ये लोग असल में हम लोग बाइक पे जाते रहते हैं तो हम लोग बसों का सफ़र तो हमारा कम ही होता है, तो बच्चों को लेकर आए तो बहुत मज़ा आया। ये थे दाऊद और हिबा थे। उसके अभी आयशा जो है वीडियो बना रही है और फिर आयशा आएगी। तो ये जब हम लोग मैं अपनी बहनों का इंतज़ार करी थी, उनके बच्चों का इंतज़ार करी थी, उससे पहले मैंने बोला अब क्या करें, बच्चे बैठे पार्क में बोर हो रहे हैं, तो ये लोग जंपिंग के लिए आ गए और हमारे साथ आई थी आइज़ल भी। और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था, पार्क में थी। अच्छा, बहन ने मुझसे कहा था कि बिरयानी मैं ख़ुद बना के लेकर आ जाऊँगी, तो मैंने अपनी तरफ से दाऊद को ये ट्रीट दी थी कि दाऊद जो है ये मज़े करे। और ज़ाहिर बात है अब दाऊद आएगा तो उसके बहन भाई भी ज़ाहिर बात है आएंगे। हम डिस्पोजेबल प्लेट्स कप्स वगैरह लेकर आ गए थे और मेरी बहन बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बना के लेकर आई थी। जैसे ही वो आई थी तो हमने सोचा कि पहले बिरयानी खा लेते हैं। अच्छा, बहनें मेरी 2 आई थी, उनके बच्चे आए थे, उनके हस्बैंड्स आए थे और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लेट आए थे मगर आए थे। तो ये है PF म्यूज़ियम और इसके अंदर का, और बस हमें खाना हाँ तो जनाब आइज़ल सो गई है और हम दाऊद पीछे लगा है। कहाँ है दाऊद? डॉजिंग कार के लिए
तो हम अभी इसको लॉजिंग कार में लेके जाएंगे। और रश देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है। और रोशनियाँ हो गई हैं, हम तो रोशनी में आए थे, अंधेरा अंधेरा हो गया अब। तो बस देखें, बच्चों ने की ज़िद ये कश्ती वाले झूले की, और मुझे भी बहुत कहा कि मामा आप भी बैठें, आप भी बैठें, आप भी बैठें। भाई मुझसे तो बैठा गया नहीं और मैं बैठती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी एक बहन का बच्चा मेरे पास जो बिल्कुल छोटा है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, बुराक और मेरी आयसल, ये लोग सब एक साथ थे मेरे साथ, तो इसलिए मैं इस झूले पे नहीं गई और दाऊद नहीं गया। बाकी सब इस झूले में गए। और मेरी आयशा लोग तो जब आयशा हिबा जब भी हमारे घर के करीब एक मनश्तर पार्क है, तो उस करीब वाले झूले में जब भी जाते हैं, तो ये कश्ती वाला झूले हैं वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे जब भी जाते तो कश्ती वाला झूला बहुत झूलते हैं। वो तो मैनुअल होता है, ये ऑटोमेटिक था, कोई इलेक्ट्रिक वाला था। तो बस मगर इनको बहुत मज़ा आता है और ये अपनी खाला के साथ बहुत एंजॉय करा है। इनकी खाला की भी मेरे पास बहुत सारी वीडियोस थी, मगर मैंने ये व्लॉग जो है बहुत दिनों बाद जो है वो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और मैं ये जो है अपलोड कर रही हूँ। इस वजह से बहुत सारी मेरे पास जो वीडियोस थी ना वो डिलीट हो गई। बहुत इंतज़ार करने के बाद और सब कुछ खाने के बाद इनके बाबा आ गए, और उसके बाद इन लोगों ने, बच्चों ने मिलके इनके साथ पिक्चर्स खिंचवाई। और उसके बाद जो है थोड़ा सा घूम फिर रहे थे, तो मेरी बहन है सोबिया, उसके हस्बैंड जो है वो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें ला के दे रहे थे खाने के लिए। कभी कुछ बच्चों को जो है चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, छोटी छोटी चीज़ें, कभी आइसक्रीम, तो थोड़े वक्फे के बाद जो है लेकर आ रहे थे। हम लोग तो बिरयानी से ही पेट भर चुके थे, और जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी हम लोगों ने एंड में जो है वो खा ली। हल्की हल्की सर्दियाँ थी और बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों को। बच्चों ने हुडीज़ पहने हुए थे, और सर्दियों में ही मुझे लगता है जो हल्की हल्की जाती हुई सर्दियाँ होती हैं या हल्की हल्की आती हुई सर्दियाँ होती हैं, उसमें बहुत मज़ा आता है। तो अब बस हम वापसी की तरफ जा रहे थे और हमें यहाँ पे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। अच्छा, रही दद्दू की बात, तो मैं आपको यही बता रही थी कि दद्दू की थी बर्थडे और हमने इधर इंजॉय किया, मगर हमने केक कट नहीं किया था। और उसके बाद जो है वो छोटी बहन अपने हस्बैंड के साथ घर चली गई, और वो जो दूसरी वाली बहन है वो हमें घर ड्रॉप करने के लिए आ गई हमारे घर पे। तो मगर हम लोगों ने सब ने मिल के बहुत इन्जॉय किया। बहुत सारी वीडियोस थी जो मैं आपको बता रही थी कि अपलोड की थी, अपलोड करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो वो मैं शेयर नहीं कर सकी। तो मैं अपनी बहन के साथ गाड़ी में हम लोग, वो हमें ड्रॉप करने के लिए आ गई। अच्छा, उसके नेक्स्ट डे ये सीन हुआ कि इसकी नानी ने, दाऊद की नानी ने उसकी बर्थडे के लिए जो है वो खाना बनाया, ठीक है। और केक जो है वो हम लोगों ने हमारे घर के सामने एक लेडी हैं उनसे बनवाया। तो इसकी नानी ने दाऊद के लिए फ़िश और कढ़ाई और बिरयानी, ये सब इसकी नानी ने इसकी बर्थडे के लिए तैयार किया था। और हमने जो है वो बहन को बुला लिया था, और हम लोगों ने सब ने मिल के जो है ये केक कट किया था। और केक जो है हमारे घर के बिल्कुल सामने था, तो हम लोगों ने जो है वो बनवा लिया था। केक हम लेने के लिए गए थे, मगर वहाँ से मुझे पता चला कि ये बहुत अच्छा केक बनाती हैं, तो हमने सोचा चलो यार ट्राई करके देखते हैं कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ भी। तो इनके बाबा और ये लोग सब केक कट कर रहे हैं, और इनके मामू जो है वो शुगल कर रहे हैं जो बीच में हमेशा से करते हैं। और ये नानी का बहुत लविंग है, तो उसके लिए बिरयानी भी बन सकती है, उसके लिए फ़िश भी बन सकती है, उसके लिए कढ़ाई भी बन सकती है, तो कुछ भी बना सकती हैं। नानी के लिए तो सभी लविंग होते हैं, मगर दाऊद जो है वो ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है। तो ये थी दाऊद की बर्थडे। दाऊद की बर्थडे हम हमेशा अपने घर में करते हैं, और हमारे 3-4 केक कटते हैं, सब लोग आते हैं, और हम डिफरेंट जगहों पे जाके इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करवाते हैं। इस दफ़ा हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट किया, हम इसको घुमाने लेके चले गए, आइसक्रीम खिलाने लेके चले गए, इससे पैसे जमा करवाए इसकी साइकिल के लिए। और फिर केक जो है, अच्छा केक का ये है कि बड़ा वो हो रहा था मामा बाज़ार से केक भी सेम ऐसे ही बनता है, आता है जैसे कि ये बना है। ये बस पता चल जाए ना कि ये घर का है तो अजीब सा लगता है, मगर ये कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा इन्होंने केक बना के दिया था, और बड़ी मेहनत करी थी। हमने बड़ा अर्जेंट ऑर्डर किया था इनको, और मज़ा आया इसकी बर्थडेज़ में भी। और मैंने बहुत देर बाद अपलोड की हैं ये वीडियोस, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को अगेन लाइक सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
और फॉलो करें। और दाऊद की बर्थडे में आपको सबसे मज़ेदार चीज़ क्या लगी, आप मुझे बताएं कि आपको सबसे मज़ेदार चीज़ क्या लगी। और असल में ये जो इसकी सेलिब्रेशन है, मुझे इस सेलिब्रेशन के बाद, ये सब कुछ होने के बाद, अच्छा हम बहुत सारी सेलिब्रेशन हमारे अपने घर में भी होती हैं और कुछ सेलिब्रेशन नानी के घर पे भी हो जाती हैं। इन दिनों जो है ना ये शूट में बहुत मसरूफ़ थे, बस लेट आ रहे थे और हमने बस केक कट करते थे। उसके बाद इनके बाबा रात में थोड़ा लेट इस तरह आ रहे थे। उसके बाद वो जो हमने इसके पैसे जमा करे थे उसका तो हमने केक मंगवा लिया था। उसके बाद जो है हमने इसको एक साइकिल दिला दी जो कि इन दी एंड इसको दिलानी ही थी। तो ये साइकिल जो है वो इसके हिसाब से थोड़ी छोटी थी, मगर इसको असल में अभी चलाने नहीं आती, तो इसके साइड के टायर हमने निकाल लेंगे और ये सीखेगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलाने लगेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।